ईरान जंग के असरात एशियाई स्टॉक मार्केट में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 8.25% गिर गया। मार्केट एक घंटा मुअत्तल रहने के बाद मजीद खसारा, 11,289 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,40,000 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब जापान के निकाई इंडेक्स में 6.9% से जायद की कमी। कोरियन कॉस्पी का 8.16%। हांगकांग का हैंग सेंग 2.56% गिर गया। चीन के CSI में 2%, इंडोनेशियन कंपोजिट में 3.36% तक कमी। मुंबई का सेंसेक्स 2.7% तक नीचे आ गया। ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में तकरीबन 4% कमी रिकॉर्ड। मशरक़े वस्ता जंग के असरात तेल कीमतों को आग लगाई। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 20% से जायद का बड़ा इजाफा। खाम तेल की फी बैरल कीमत $110 से बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल 25% महंगा, $116 फी बैरल हो गया। अमरीकी WTI की कीमत भी $114 फी बैरल से बढ़ गई। माहिरीन का कहना है कि जंग तवील हुई तो तेल की $120 फी बैरल तक जा सकता है। मशरक़े वस्ता जंग और तेल की कीमतों के असरात से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में अहम इजलास आज होगा। किफ़ायत शारी और बचत के हवाले से हतमी लाहे अमल का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। चारों सूबों और गिलगित बाल्तिस्तान के वज़ीर आला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मदऊ। सूबों और वफाक के माबैन इत्तफ़ाक़ राय से कौमी किफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। मौजूदा हालात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। अवामी मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शहीद आयतुल्ला खामेनाई के बेटे मुश्तबा खामेनाई नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुंतखब। मुश्तबा खामेनाई का इंतखाब मजलिस ख़बरगान रहबरी ने किया। मजलिस ख़बरगान की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी के अहद की अपील। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत का नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद। पासदारान इंक़लाब का कहना है कि मुश्तबा खामेनाई की पैरवी के लिए तैयार है। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न। तेहरान के बनाक स्क्वायर पर हज़ारों अफराद जमा, मुख्तलिफ इलाकों में रैलियाँ। नए रहबर आला से इज़हार यकजहती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान धौंस, धमकियों, नाइंसाफ़ी और जहरियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद और इदारे की मजबूती है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा, खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, रहबर का इंतखाब करना ईरानी अवाम का इख्तियार है, किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी सदर ने यह समझ कर बड़ी गलती की कि ईरान हथियार डाल देगा। ईरानी सदर का अज़रबैजान के हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, अज़रबैजान में गुज़िश्ता हफ्ते ड्रोन मामले में ईरान मुलव्वस नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का मुश्तबा खामेनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर तबसरे से गुरेज। कहा, देखेंगे क्या होता है। इस्राएली अखबार के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होने का फैसला वो नेतन्याहू के साथ इत्तफाक़ राय से करेंगे। इनकी नेतन्याहू से बात हुई है, फैसला दुरुस्त वक्त पर करेंगे। ट्रंप के करीबी साथी लिंडसे ग्राहम की मुश्तबा खामेनाई को धमकी, इनका अंजाम भी वही होगा जो वालिद का हुआ। दूसरी जानब सदर ट्रंप और अमाराती सदर का टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी हमलों और मशरक़े वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमाराती सदर और मिस्री सदर का भी राब्ते। खित्ते की सिक्योरिटी पर गुफ्तगू। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले 10वें रोज़ पे जारी। ईरान के तेल तनसीबात निशाने पर रख लीं। करज शहर में ऑयल डिपो पर हमले में 6 अफराद शहीद, के जख्मी हो गए। तेहरान में इसराइली हमलों के बाद ऑयल डिपो से बहने वाला तेल शहर के सीवरेज निज़ाम में दाखिल हो गया। सड़कों के किनारों पर आग भड़क उठी। अस्फहान में जोहरी शवारेजी मरकज़ को नुकसान। जोहरी सिक्योरिटी एहलकार का कहना है कि तनसीब से ताबकारी और आलूदगी की कोई इतला नहीं मिली। उधर इसराइली ज़मीनी फ़ौज मशरिक़ी लिबनान में दाखिल हो गई। लिबनानी अफवाज से झड़पें शुरू। हिज़्बुल्लाह का एक इसराइली हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा। लिबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 हो गई है।
मुश्तबा खामेनाई के सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद ईरान का इसराइल और अमरीकी अड्डों पर ताज़ा हमला। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में हमले। तल अवीव में कई इमारतें तबाह। ईरानी पासदारान इनक़लाब का 24 घंटों में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन। दिफाई रडार तबाह करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के अल फजरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। अमाराती हुकाम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने के बायस लगी। कुवैत के सिविया पावर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी अरब में इमारत पर प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद जाम भाग, 12 जख्मी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम करे वरना ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। सऊदी अरब अपने दिफा के लिए जवाब देने का हक रखता है। बहरीन के जजीरा सतरा पर ईरानी ड्रोन में हमले में कई शहरी जख्मी। अमरीकी पेट्रियट मिसाइल हदफ को निशाना बनाने के बजाय बहरीन में ही गिर गया। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इसराइली हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। दूसरी जानिब ईरान के हमलों में 1 जख्मी, 1 और अमरीकी फौजी हलाक, तादाद 7 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, अमरीकी फौजी 1 मार्च को सऊदीया में हमले में जख्मी हुआ था। इसराइल की तरफ से ईरान में तेल के 30 ज़ख़ीरों पर हमला। इसराइल और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि जो हमले किए गए अमरीका को बताए गए हमलों से बहुत ज़्यादा थे। अमरीकी हुकाम ने इस पर इसराइल से तशवीश का इजहार भी किया था। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि तेल के ज़ख़ीरे पर हमले से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। इसराइली फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि तेल के ज़ख़ीरों को मिलिट्री के साथ मुख्तलिफ मकामात पर तेल की फ़राहमी के लिए इस्तेमाल। ईरान में ऑयल ज़खायर पर हमले कीमियाई जंग करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा जहरीला धुआं और ख़तरनाक मादे फ़ज़ा में फैल रहे हैं। तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाना शहरियों की जानों के लिए बड़ा ख़तरा है। ईरानी पासदारान इनक़लाब ने कहा कि खलीजी ममालिक अमरीका और इसराइल को ये हमले रोकने का कहें। अगर ऐसा ना हुआ तो ख़ित्ते में इसी नौइयत की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमरीकी और इसराइली स्पेशल फोर्सेस का ईरान पर ज़मीनी ऑपरेशन का इम्कान। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीका ईरान का यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन पर गौर कर रहा है। ईरान के पास 441 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। एक और अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमरीका ईरानी एटमी प्रोग्राम पर कंट्रोल के लिए स्पेशल फोर्सेस भेजने पर गौर कर रहा है। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में ईरानी यूरेनियम पर कब्जे के लिए किसी मरहले पर आपस में गुफ्तगू की है। लाहौर और कराची में अमेरिका ने तमाम काउंसिल सर्विसेज बंद कर दी। एलामिया के मुताबिक 9 से 13 मार्च के लिए तमाम वीज़ा अपॉइंटमेंट्स मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाना सिर्फ अमरीकी शहरियों के लिए खिदमत जारी रखेगा। मशरिक़ वस्ता फ़्लाइट शेड्यूल में कुछ बेहतरी। पाकिस्तान से 76 परवाज़ें मनसूख और 63 ऑपरेशनल। 10 रोज़ के दौरान मशरिक़ वस्ता के लिए मनसूख परवाज़ों की तादाद 1122 हो गई। कराची से 13, लाहौर से 12, इस्लामाबाद से 16 परवाज़ों की रवानगी मुतवक्के। मुल्तान से 10, सियालकोट से 5 और कोयटा से 4 परवाज़ें ऑपरेट होने का इम्कान। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। आइंदा 1.5 माह के लिए इश्तराई सूद का तयन किया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग और तवानाई के आलमी बहरान के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का जायजा। अफरात ज़र पर दबाव और माशी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसी रेट का तयन किया जाएगा। गुज़िश्ता जायजे में पॉलिसी रेट 10.5% पर बरकरार रखा गया था। मशरिक़ वस्ता में जंग, मोदी की बदतरीन खारिजा पॉलिसी तनकीद की जद में। बरतानवी जरीदे ने यहूद व हनूद गठजोड़ और मुनाफिकाना खारिजा पॉलिसी बेनकाब कर दी। बरतानवी जरीदे ने सवाल उठाया, जंग से बहस 2 दिन पहले मोदी ने इसराइल का दौरा क्यों किया। द मिडल ईस्ट आई के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर भारत कई दिन तक मजम्मत से गुरेजा रहा। अमरीकी जंगी तैयारा B-52 ईरान पर बमबारी के बाद दोबारा तवज्जो का मरकज़ बन गया। बमबार तैयारा सरजंग के दौरान बोइंग कंपनी ने तैयार किया। तकरीबन 70,000 पाउंड तक हथियार ले जाने की सलाहियत का हामिल तैयारा मज़ीद किन सलाहियतों का हामिल है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में देखिए। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी।
पाक फ़ौज की अफ़गान तालिबान और फ़ितना अल-ख़वारिज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। शमाल जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्हिका अफ़गान तालिबान की पोस्ट को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ौज की कार्रवाई में अफ़गान तालिबान फ़ितना अल-ख़वारिज भागने पर मजबूर। अफ़गान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज़ मवाद से उड़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने छोटी सनतों के फ़रोग का बड़ा प्लान दे दिया। मुख्तलिफ अज़ला में इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सरबराही में 11 रुकनी इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील। ये कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के ज़रिए पोटेंशल की निशानदही करेगी। कमेटी काबिल अमल शारिये कलील मुद्दती और वसीउल मुद्दती टाइम लाइन भी मुकर्रर करेगी। ये कमेटी इकनॉमिक ग्रोथ के लिए पायदार इकोसिस्टम की तश्कील पर भी काम करेगी। गुजरांवाला में सर्जिकल, स्पोर्ट्स, गुजरात में फ़ैन, रॉयस एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयंसेस क्लस्टर बनाने की भी तजवीज़। कोयटा के बाद तुर्बत में भी ग्रीन पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने ग्रीन पीपल्स बस चलाकर इफ्तिताह किया। कहा रोज़ाना 4,500 से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। तुर्बत और केच के अवाम को मयारी और महफूज सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो के रेलवे स्टेशन में आग लग गई। वेब शॉप में आग लगने से 4 मंजिला इमारत लपेट में आ गई। स्टेशन को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। दर्जनों ट्रेनें मनसूख। भारत तीसरी मरतबा T20 आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में कीवीज को 96 रन से शिकस्त, टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। 256 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 159 रन पर हिम्मत हार गई। संजू सैमसन, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की शानदार बैटिंग। बुमराह प्लेयर ऑफ द फाइनल, संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज। शाहीन आफरीदी की क़यादत में पाकिस्तानी वनडे टीम बांग्लादेश पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों और इंतजामिया का पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी इंतजामिया की जानिब से कौमी टीम को खुशामदीद कहा गया। कौमी हॉकी टीम ने क्वालिफायर में जापान को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया।